आज हम बात करने वाले हैं बच्चों राइट टू एजुकेशन के ऊपर। राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है, यानी शिक्षा का सबका पाने का अधिकार है। शिक्षा जो है कोई भी बच्चा जो है चाहे किसी भी वर्ग से आता हो सबको पाने का अधिकार है शिक्षा। लेकिन अभी फिलहाल में ट्रेंडिंग में क्या आया है, एक जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने क्या जोड़ा है कि जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे उतनी बेस्ट एजुकेशन लोगे आप। लेकिन सबसे बेस्ट एजुकेशन की बात करें तो उसके लिए प्रसिद्ध एनसीईआरटी पहले भी थी और आज भी है। यानी किसी भी स्कूल में दो तरह की किताबें चलती हैं। अगर हम बात करें एनसीईआरटी और एससीईआरटी, यानी एक स्टेट लेवल की बुक और एक सेंट्रल लेवल की बुक है ना, जो नेशनल लेवल की बुक है। तो एनसीईआरटी को बेस्ट माना जाता रहा है पहले भी और आज भी। इन फ्यूचर का हमें पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, राइट टू एजुकेशन की धारा 29 का उल्लंघन सभी स्कूल कर रहे हैं, खास तौर पे जो निजी स्कूल है। गवर्नमेंट जो स्कूल है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो प्राइवेट स्कूल है, जो निजी स्कूल है, वो क्या कर रहे हैं, अपने निजी प्रकाशकों की बुकों को लगाकर पेरेंट्सों पर लगातार उनकी जेब पर वजन बढ़ा रहे हैं, है ना। यानी उनके जो मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं उनके लगातार उनसे एजुकेशन छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसके संबंध में जो मानव अधिकार आयोग है उसने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करके उन्होंने जवाब मांगा है कि आप अपने शिक्षा अधिकारियों को और जिला अधिकारियों को उनसे जवाब मांगिए, फिर निर्देश दीजिए। अगर आपने निर्देश नहीं दिया तो तत्काल निर्देश दीजिए और एजुकेशन यानी राइट टू एजुकेशन की धारा 29 का जो उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी स्कूल में जो निजी स्कूल हैं उनमें एससीईआरटी या एनसीईआरटी बुक्स ही लागू हों, ताकि हर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर जैसे भी है, हर तरीके का बच्चा राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षा ले सकें। सब पढ़े का जो नारा हो तभी तो पॉसिबल हो पाएगा जब हर घर का बच्चा पढ़ेगा, और हर घर का बच्चा तभी पढ़ सकता है जब एजुकेशन को थोड़ा सा एवरेज में रखा जाएगा। ये जो थॉट क्रिएट किया गया है जिसमें लोगों के द्वारा कि ज़्यादा महंगी फीस, ज़्यादा महंगी किताबें, अच्छी एजुकेशन, नहीं भाई, बिल्कुल गलत है। जो एजुकेशन के मामले में एनसीईआरटी सबसे बेस्ट पहले भी रही है और आज भी रही है। तो एक और दूसरा, स्कूल वाले आजकल क्या कर रहे हैं, जो बैग है उसका वजन बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं, जो कि शिक्षा बैग नीति 2020 का सरासर उल्लंघन है। 2020 की जो बैग नीति है उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था बच्चों के बैग का वजन कम किया जाना चाहिए। जो उसमें जो एक्स्ट्रा बुक जो स्कूल वाले लगाते थे, जैसे टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, समर वर्क बुक, विंटर वर्क बुक, ये जो तमाम तरह की जो बुक्स थी उनको खारिज यानी उनको मना करते हुए जो शिक्षा की नीति की जो बैग के लिए नीति बनाई गई 2020 में, उसका पालन कराने के लिए कहा गया। क्योंकि जब वजन बढ़ जाएगा, बच्चे की हाइट रुक जाएगी, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। बच्चे की उम्र के हिसाब से बैग का वजन निर्धारित करने का कार्य मानव अधिकार इसमें लगातार कार्य कर रहा है। और आज ही जो ये न्यूज प्रकाशित हुई है अखबार में कि मानव अधिकार आयोग ने सभी केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से इसके बारे में जवाब मांगा है। तो राइट टू एजुकेशन क्या है हमने पढ़ लिया, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन 2009। और धारा 29 क्या है, धारा 29 कहते हैं कि जो भी स्कूल है उनमें दो तरह की किताबें एससीईआरटी या एनसीईआरटी लागू हों। और जो बैग नीति है 2020 वो क्या कहते हैं कि बच्चों को बैग जो है उसका वजन कम किया जाए। आपने देखा होगा, हमने भी देखा, हम छोटे बच्चे तो हमारा वजन कम, बैग का वजन ज़्यादा, हम ऐसे झुक के चला करते थे, है ना। आप नोटिस करते छोटे छोटे बच्चे होते कितना वजन होता है उनकी किताबों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।